Hello my dear student, welcome in our online mathematics class and our today's topic is linear equation in two variables। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास 9th है उसका जो बच्चों 5th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस 5th चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है बच्चों, उसके अंदर के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों वो हमको सीखना है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो बच्चों, क्या दिया है इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लो। इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपी नोट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों यहां पर 5 रुपए के कुछ नोटा एनवलप के अंदर है। एंड सम 10 रुपी नोट्स, एक पैकेट है और पैकेट के अंदर बच्चों 5 रुपए के कुछ नोट्स रहा है और 10 रुपए के कुछ नोट्स है। तो कितने नोटा है 5 रुपए क्या वो आपको पता नहीं है, राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। 5 रुपी नोट्स बच्चों वो कितने हैं वो अपने को पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको x बोलेंगे। एंड सम 10 रुपी नोट्स, अब 10 रुपए के कितने नोटा है वो भी पता नहीं है, तो नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स वो पता नहीं है, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बच्चों में बोलता हूं y। देखो हर चीज को समझ के लो। अब मुझे बताओ, अगर 5 रुपए के 2 नोटा आपके पास है तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5 2 10 हो जाएगी। अगर आपके पास 5 रुपए के 3 नोटा है तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5 3 15 हो जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पर नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स x बोला है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5 इंटू एक्स, यानी बच्चों वो हो जाएगी 5x। उसी तरह से 10 रुपए की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10 रुपए की अमाउंट बच्चों कितनी हो जाएगी? 10 रुपए के कितने नोटा है? y नोटा है, तो 10 इंटू वाई, यानी बच्चों वो 10y हो जाएगी। हर चीज को समझ के लो, राइट? तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट ऑफ 5 रुपी नोट्स, अमाउंट ऑफ 5 रुपी नोट्स वो कितने हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी आपके 5x। ये 5x है आपकी। उसी तरह से अमाउंट ऑफ 10 रुपी नोट्स वो कितनी हो जाएगी? 10 रुपी नोट्स वो हो जाएगी 10x। 10y, देखो ये 10y, राइट? इस तरह से बच्चों आपको अमाउंट निकालना है। इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं। चलो इसको हम पार्टीशन बना लेंगे। अब आगे हम प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर, बच्चों पैकेट के अंदर टोटल अमाउंट, तो वो हो जाएगी आपकी कंडीशन नंबर व्हाट फर्स्ट। तो यहां पे बच्चों मैं कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखता हूं। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या है देख लो। यहां पर कंडीशन क्या है? 5 रुपए के जो अमाउंट है वो 5x है, 10 रुपए की अमाउंट 10y है, और दोनों मिलाकर यानी 5x प्लस 10y, यहां पे बोला है टुगेदर। टुगेदर का मतलब बच्चों आपको करना है एडिशन। तो 5x प्लस 10y, 5 रुपए की अमाउंट ये हो गई, 10 रुपए की अमाउंट ये हो गई, दोनों अमाउंट मिलकर टोटल अमाउंट उन्होंने बोला है 350 रुपीज है, राइट? तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। पहला इक्वेशन आपका फॉर्म हो गया। अब कंडीशन नंबर व्हाट सेकेंड। अच्छी तरह से समझ के लो और अच्छी तरह से प्रॉब्लम को पढ़ लो। चलो कंडीशन नंबर व्हाट सेकेंड। अब कंडीशन नंबर सेकेंड कैसे करना है? प्रॉब्लम को पढ़ो बच्चों, क्या दिया है? द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स कितने बच्चों? x है, ओके। आर
यानी इक्वल टू साइन, आर हो गया या इज हो गया, ऐसा अगर प्रॉब्लम में रहा तो आप इक्वल टू साइन लिखोगे। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10, लेस का मतलब होता है बच्चों माइनस, बाय 10, लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स। 10 रुपी नोट्स, टोटल नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स कितने बच्चों, वाई है, तो वो हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, यानी 2 इंटू वाई होगा, और 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, इसलिए x इक्वल टू 2y माइनस 10 होगा। ये 2y यहां पर प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू व्हाट, माइनस 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकंड। हर चीज को समझ के लो, किस तरह से इक्वेशन को फॉर्म करना है उसको भी बच्चों अच्छी तरह से समझ के लो। चलो, अब दोनों इक्वेशन अपने फॉर्म हो गए, अब हमको सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशन को, और x और y की वैल्यू निकालना है। क्या बोला उन्होंने, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स एंड 10 रुपी नोट्स, राइट। ओके, यहां पे बच्चों 10 रुपी नोट्स है, तो यहां पर x और y की वैल्यू आपको ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी जो इक्वेशन है उसको पहले लिख लेंगे हम, 5x प्लस 10y इक्वल टू व्हाट, 350, ये आपका पहला इक्वेशन है। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देख लो, पहला इक्वेशन हम एज इट इज लिखेंगे, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। चलो दूसरा इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू एक्स, 5x माइनस 5 टू जा 10y इज इक्वल टू 10 5 जा 50, लेकिन साइन माइनस है। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकेंड। ओके, देखो बच्चों, अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या फायदा हो गया अपना, यहां पर बच्चों ऊपर 5x नीचे भी 5x आ गया, उसी तरह से यहां पर बच्चों ऊपर भी 10y और नीचे भी 10y आ गया 5 से मल्टीप्लाई करने से, तो दो फायदे यहां पर हो गए। तो यहां पे बच्चों आप प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। अगर माइनस करोगे तो 5x कट हो जाएंगे, और अगर प्लस करते हो तो 10y कट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों प्लस 10y माइनस 10y, प्लस माइनस माइनस होता है, 10y में से 10y गया 0 हो जाता है, तो ये बच्चों ये कट हो जाएगा। यहां पर 5x प्लस 5x, यहां पर बच्चों 10x हो जाएंगे एडिशन, और यहां पर बच्चों प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 350 में से 50 माइनस हो जाएंगे, तो बच्चों 300 बचेगा। ओके, अब बच्चों 10 यहां पे मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। ओके, अब 10 से डिवाइड करने से ये एक जीरो कट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी x की वैल्यू निकल जाती है, कितनी, 30। तो यहां पर आपको समझ लेना है कि पैकेट के अंदर जो 5 रुपए के नोटा है वो टोटल है बच्चों 30 रुपीज, 30 है। 5 रुपए के नोटा पैकेट के अंदर बच्चों टोटल 30 है। अब बच्चों आपको निकालना है 10 रुपए के नोट्स, तो 10 रुपए के नोट्स कैसे निकालोगे, अगर आपको 10 रुपए के नोट्स निकालना है तो y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर, चलो सिंपल वाला कौन सा है बच्चों, मुझे सेकंड लग रहा है तो मैं सेकंड में पुट करता हूं। ओके, अब सेकंड वाला क्या है, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन में हम उसको पुट करेंगे। देखो बच्चों, x की वैल्यू आपको 30 पुट करना है, तो 30 पुट कर लो, माइनस 2y एज इट इज इक्वल टू माइनस 10 एज इट इज, ये 30 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 30 हो जाएगा। अब ये माइनस 2y लेफ्ट में एज इट इज रहेगा। चलो, माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 30 40 हो जाएंगे, घटा नंबर साइन माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 40 होगा,
राइट, हर चीज को समझ के लो, और देयरफॉर साइन यहां पे इस्तेमाल करना है। चलो, 2 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 40/2 होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 हो जाएगा, यानी यहां पर y इक्वल टू 20 होगा। ओके, अब बच्चों इसको मैं करता हूं बॉक्स। तो यहां पे बच्चों, यहां पर x और y की वैल्यू आपकी आ गई है। एनवलप के अंदर 10 रुपए के जो नोटा है बच्चों, वो 10 रुपए का जो नोटा है वो टोटल हो जाएगी 20, राइट। तो यहां पे बच्चों x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 20 आ गई है। तो हम रिजल्ट यहां पर लिख सकते हैं। यहां पे बच्चों मैं रिजल्ट लिख देता हूं, रिजल्ट। ओके, अब रिजल्ट कैसे लिखोगे बच्चों? नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स और नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स आपको ढूंढना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, राइट। बच्चों नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स कितने हो गए? x, यानी वो हो गए 30। और यहां पे हम नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, राइट, वो कितने हो जाएंगे बच्चों? वो हो जाएंगे 20, राइट। तो बच्चों तुम्हारा 30 और 20 ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, 30 और 20, फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है, राइट। अब बच्चों अपना आंसर राइट ही कर रहा हूं, कैसे चेक करोगे? x की वैल्यू जो आपकी 30 आई है वो यहां पे पुट कर दो, यहां पे 30 आएगा, राइट। और यहां पे y की वैल्यू बच्चों 20 आएगी। तो दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आपकी एडिशन जो है वो 350 आना चाहिए। चेक कर लो, x की वैल्यू 30 है, तो 5 3 जा 15, यानी यहां पे बच्चों 150 रुपीज आता है। और 10 इंटू वाई की वैल्यू 20 है, तो 10 इंटू 20 वो होता है 200। और दोनों की एडिशन अगर आप करोगे तो बच्चों 350 आना चाहिए। देखो, 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 1 3, 350 आ गया। यानी बच्चों अपना आंसर जो है वो राइट है। इस तरह से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। क्या है बच्चों प्रॉब्लम? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब बच्चों हर एक वर्ड को अच्छी तरह से समझ के लेना है। चलो अब देखो, अब फ्रैक्शन यानी क्या सबसे पहले समझ के लो। यहां पे लिखता हूं बच्चों में फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब बच्चों ऊपर एक नंबर होता है और नीचे एक नंबर होता है। ऊपर फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे x और नीचे बोलेंगे हम y, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के अंदर बच्चों ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। यह भी आपको बात समझ के लेना है। ओके, अब यहां पे क्या बोला है प्रॉब्लम में? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, देखो यहां पे बच्चों में लिखता हूं लेट। अब डिनोमिनेटर हमने y बोला है और न्यूमरेटर हमने x बोला है, तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, उसको हम बोलेंगे x, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, राइट, इसको हम बोलेंगे y। हर चीज को समझ के लेना है। तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बच्चों बन जाता है x/y, राइट। इसको हम इक्वेशन ए बोलेंगे, ए। चलो अब कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर 1 क्या दी है बच्चों? कंडीशन नंबर 1 देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर आपका y है, तो द
द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल टू होता है। डिनोमिनेटर आपका y है, इज यानी इक्वल टू, इज वन लेस, देखो मैंने आपको बताया वन लेस रहा तो माइनस साइन आएगा, वन लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर कौन है, x है, राइट। तो तुम्हारा जो इक्वेशन है वो बनेगा y इक्वल टू 2 इंटू एक्स यानी 2x माइनस 1। अगर इसको अच्छी तरह से लिख लोगे तो 2x यहां पे प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ये y बच्चों लेफ्ट में ही है, उसका साइन कुछ भी नहीं यानी प्लस ही y, प्लस y हो जाएगा, और राइट में बच्चों माइनस 1 ही रहेगा, राइट। तो तुम्हारा जो पहला इक्वेशन है, इक्वेशन बच्चों वो आपका पहला आ चुका है, राइट। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट। चलो अब कंडीशन नंबर सेकंड ले लो। कंडीशन सेकंड, चलो अब कंडीशन सेकंड में क्या बोला उन्होंने, इफ वन इज एडेड, अच्छी तरह से पढ़ लो बच्चों, इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर आपने वन को ऐड कर लिया न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3:5 यानी 3/5 हो जाता है। कंडीशन सेकंड जो है वो क्या है, अगर आपने न्यूमरेटर को अंदर एक ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर के अंदर भी एक ऐड कर दिया, तो जो भी रेशियो बनता है वो रेशियो बच्चों 3:5 यानी 3/5 आ जाता है, राइट। तो ये है आपका बच्चों सेकंड कंडीशन, राइट। इसको हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशन बनेगा उसको हम सेकंड बोलेंगे। चलो यहां पे इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं रब कर देता हूं। यहां पे बच्चों हम पार्टीशन बना लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 1 से, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, y प्लस 1 को। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू एक्स 5x होगा, प्लस 5 1 जा 5 होगा, चलो 3 इंटू वाई 3y होगा, प्लस 3 इंटू 1 3 होगा। अब इसको 3y को लेफ्ट में ले लो, 5x माइनस 3y हो जाएगा, ओके। ये 3 एज इट इज रहेगा राइट में। अब बच्चों ये जो प्लस 5 है उसको आप राइट में ले लो तो माइनस 5 हो जाएगा। चलो अब आगे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू, 3 में से 5 गए, 2 बचते हैं, गटर नंबर साइन माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका यहां पर सेकंड इक्वेशन भी आ गया है, इसको हम बोलेंगे सेकंड वन। अब बच्चों फर्स्ट और सेकंड आपको यहां पर मिल गए हैं। अब क्या ढूंढना है, फाइंड द फ्रैक्शन, यानी बच्चों x अपॉन y, यानी x और y की वैल्यू यहां पर आपको ढूंढना है और वो फ्रैक्शन में पुट करना है और फ्रैक्शन आपको ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, उसको बच्चों हमको ढूंढना है। ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम लिख लेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, -1, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा क्या है बच्चों इक्वेशन, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब देखो नंबर सेम है क्या, नहीं है, यहां पर 3y है, ऊपर 3 है क्या, नहीं है। चलो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी -6x आएगा, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा इज इक्वल टू -1 इंटू 3 बच्चों -3 हो जाएगा। आपका नया इक्वेशन यहां पर आ जाएगा, थर्ड वन। सेकेंड इक्वेशन बच्चों आपको लिखना है एज इट इज, आपको एज इट इज लिखना है और इसको आप बोलोगे सेकेंड वन। चलो अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो +3y -3y आसानी से कट हो जाते हैं, इसका मतलब यहां पे आपको एडिशन करना पड़ेगी। चलो अब -6x और यहां पर +5x है, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 गए,
एक बचता है, राइट। तो माइनस, ग्रेटर नंबर साइन क्या है बच्चों, माइनस है, तो -1x आएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5, ग्रेटर नंबर साइन बच्चों 3 बड़ा है तो 3 का साइन माइनस आएगा। चलो 1 लिखने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो 1 इंटू एक्स 1x होगा, इज इक्वल टू व्हाट, -5। नेगेटिव साइन दोनों तरफ है, उसको बच्चों माइनस माइनस कट हो जाएगा, x की वैल्यू यहां पर 5 आ गई है। देखो बच्चों, आपकी x की वैल्यू आ गई, अब निकालना है आपको y की वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, राइट। यहां पे लिख देता हूं बच्चों में, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, बच्चों का में पुट करोगे 1 में, चलो 1 में पुट करो। 1 क्या है, -2x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, -1। चलो x की वैल्यू 5 पुट करना है, 5 पुट कर दी, प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, -1। 2 5 जा 10, साइन आएगा माइनस, प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, -1। अब -10 राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 10 हो जाएगा। चलो देयरफॉर का साइन इस्तेमाल करना है हर स्टेप में। अब बच्चों माइनस प्लस माइनस होता है, 10 में से 1 गया 9, यस। अब बच्चों y की वैल्यू आपकी आ चुकी है, राइट। तो तुम्हारा अब निकालना है फ्रैक्शन। देखो बच्चों, फ्रैक्शन क्या है अपना, x अपॉन y है, राइट। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 9, तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन है बच्चों वो बन जाता है 5/9। इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्या दिया है इसको अच्छी तरह से बच्चों पहले पढ़ लो। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। ओके, यस। अब बच्चों प्रॉब्लम पढ़ो। द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। देखो बच्चों, यहां पर दो लड़कियां हैं, एक प्रियंका है और एक दीपिका है, और दोनों का जो एज है उसकी सम यहां पर आपको दी गई है। तो प्रियंका का एज और दीपिका का एज की सम अगर आप करोगे तो यहां पे बच्चों 34 ईयर्स दी गई है, राइट। लेकिन बच्चों प्रियंका का और दीपिका का एग्जैक्ट एज कितना है आज का, वो अपने को पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका। सबसे पहले हम लेंगे प्रियंका, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका हमको पता नहीं है तो हम बोलेंगे x ईयर, और दीपिका का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, दीपिका बच्चों कितना है वो पता नहीं है तो हम इसको बोलेंगे y ईयर्स, राइट। अब कंडीशन नंबर 1 क्या है, यहां पर कलर बच्चों हम कंडीशन के लिए चेंज कर लेंगे। यहां पर कंडीशन 1 दी गई है, कंडीशन नंबर फर्स्ट। चलो फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों की सम, दोनों के एज की सम यानी x प्लस वाई वो आपको दी गई है 34 ईयर्स। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। चलो अब सेकंड कंडीशन लेना है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं कंडीशन नंबर सेकंड। चलो सेकंड कंडीशन क्या है अच्छी तरह से पढ़ लो, इसको अंडरलाइन कर लेता हूं बच्चों में कंडीशन को। ये आपकी कंडीशन हो गई, ओके। और ये आपका इक्वेशन हो गया, इसको हम बॉक्स कर लेंगे, यस। चलो कंडीशन सेकंड बोलो, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। प्रियंका दीपिका से 6 साल से बड़ी है। देखो प्रियंका, प्रियंका यानी कितना है बच्चों, x है। प्रियंका इज, प्रियंका x है, इज यानी इक्वल टू 6 साल से एल्डर है। एल्डर का मतलब बड़ी, बड़ी यानी क्या, प्लस 6
किससे बच्चों? दीपिका से। और दीपिका की एज क्या है? Y है। देखो हर चीज को समझ के लो। प्रियंका इज एल्डर देन 6 ईयर। ओके, दीपिका, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे बच्चों एक्स है, एक्स का मतलब प्रियंका है। प्रियंका जो है वो दीपिका से कितने बड़ी है? 6 साल से बड़ी है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 6, ये इक्वेशन आएगा आपका। यहां पे y प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट? 6। और ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर व्हाट? सेकेंड। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये इक्वेशन को फाइंड आउट करते आने होना। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और दीपिका और प्रियंका का एज आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिखता हूं बच्चों में x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चलो अब प्लस वाई माइनस वाई, यहां पे बच्चों एडिशन करना पड़ेगी क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्लस वाई माइनस वाई देके रखा है, ये कट हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x होगा। चलो 34 प्लस 6 यानी 40 होगा। दो मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा, 40 अपॉन 2 होगा। डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 0, यानी बच्चों x की वैल्यू 20 आ गई है। x कौन है? x प्रियंका है। तो प्रियंका बच्चों 20 साल की लड़की है। अब हम ढूंढेंगे किसको? हम क्या करेंगे बच्चों? अब दीपिका का एज ढूंढना है अपने को। तो हम क्या बोलेंगे? पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर व्हाट? इन इक्वेशन x इक्वल टू 20 जो है वो हमको पुट करना है काय के अंदर? इक्वेशन 1 में। चलो 1 सिंपल है। 1 क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 34 है। तो x की वैल्यू 20 पुट कर दो, y की वैल्यू आपको निकालना है। देखो चलो पार्टीशन कर लेता हूं बच्चों में यहां पर। हाँ 20 यहां पर प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो यानी 34 माइनस 20 होगा। चलो माइनस कर लो, 34 में से 20 माइनस गए बच्चों 14 बचते हैं। और 14 आ गया आपका दीपिका का एज। फिनिश। राइट। तो हमको लिखना है रिजल्ट। यहां पे लिखता हूं बच्चों में रिजल्ट। रिजल्ट कैसे आएगा? प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, ये सॉरी पहले क्या है? प्रियंका है, तो हम प्रियंका का एज लिखेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका वो हो गई x, और x क्या है बच्चों? आपका 20 है, तो 20 ईयर्स। ये हो गया आपका प्रियंका का एज। और प्रेजेंट एज ऑफ दीपिका, राइट। ये कितने साल की है प्रियंका? 14 साल की है। वाई ना, तो 14 ईयर्स। राइट। अब अपना आंसर राइट करोगे बच्चों। देखो द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। बच्चों दोनों की सम कर लो। 20 प्लस 14 कितना आता है? 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 1 3। देखो 34 आ जाता है। राइट। इसका मतलब बच्चों आपने एक्स और वाई की वैल्यू कंडीशन 1 में पुट कर दी तो आपका आंसर 34 आता है। राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 3। ओके ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्या दे के रखा है इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लो। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टन जू इज व्हाट? 50। राइट। देखो बच्चों जू के अंदर कुछ लायंस है और कुछ पिकॉक है। तो कितने लायन है और कितनी पिकॉक है आपको पता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ लायंस, वो कितने हैं वो पता नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे x। और नंबर ऑफ पिकॉक,
नंबर ऑफ पीकॉक, ये भी कितने हैं वो भी पता नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे y। चलो, टोटल नंबर दोनों मिलकर कितने हैं 50, तो तुम्हारी कंडीशन नंबर 1 हो जाएगी यहां पर। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, दोनों मिलकर यानी x प्लस वाई इक्वल टू, दोनों मिलकर कितने हैं बच्चों 50 है, राइट। तो यहां पर तुम्हारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। चलो, अब कंडीशन नंबर व्हाट सेकेंड, कंडीशन सेकेंड। चलो, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स, जब भी आप जू के अंदर जाओगे और बच्चों लायन और पिकॉक के जो लेग्स है, जिसको आप पाव बोलते हो, हाँ पाए बोलते हैं ना, उनके पाए गिनना है बच्चों। लायन और पिकॉक के जितने भी लेग्स है उसको काउंट करना है, तो वो टोटल मिलके आएंगे 140। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आपका फॉर एग्जांपल लायन है, हाँ ये फॉर एग्जांपल आपका, ये आपका लायन हो गया बच्चों। तो लायन को कितने लेग्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल ये आपका लायन है, तो लायन के कितने पाव होते हैं, 4 पाव होते हैं। और तुम्हारा जो पिकॉक है, फॉर एग्जांपल ये पिकॉक है बच्चों, हाँ ये आपका पिकॉक हो गया फॉर एग्जांपल। अब पिकॉक को कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग होते हैं। अब ये एक ही लाइन के हैं, एक लाइन के 4 पाव है, ऐसे टोटल लाइन कितने हैं बच्चों, एक्स लाइन है, तो उनके जो टोटल लेग्स होंगे वो कितने होंगे 4x। एक लाइन के 4 पाव होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, ऐसे टोटल लाइन कितने हैं, एक्स लाइन जू के अंदर है, तो टोटल अगर लेग्स होंगे तो वो हो जाएंगे 4x। उसी तरह से जू के अंदर बच्चों जो पिकॉक है उसके 2 लेग्स होते हैं, लेकिन जू के अंदर टोटल पिकॉक जो है वो y है, तो अगर आप जितने भी पिकॉक है उनके लेग्स अगर काउंट करोगे तो बच्चों वो होंगे 2y, राइट। लायन के लेग्स 4x होंगे और पिकॉक के 2y होंगे, और दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी 140। तो कंडीशन नंबर सेकंड जो है वो आएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 140। बस इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम ध्यान में रखना है। तो क्या ढूंढना है आपको, देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन द जू। तो जू के अंदर कितने लायन और पिकॉक है बच्चों वो आपको निकालना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर व्हाट सेकंड। चलो इसको भी बॉक्स कर लेते हैं हम। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, इसको हमको सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये आपका पहला इक्वेशन है, और 4x प्लस 2y इक्वल टू 140, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। चलो अब ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर 2y है, ऊपर y है सिर्फ, नीचे 2y है, यहां पर 4 है, यहां पे 4 नहीं है, तो एक काम करता हूं बच्चों, मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, 4 इंटू वाई 4y हो जाएगा, और 4 इंटू 50 5 20 यानी 200 हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करने से। ओके, अब 4x, ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो हम एज इट इज लिखेंगे। चलो अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगर काटाकाटी करना है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन की वजह से सारे के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। 4x माइनस 4x ये 0 हो जाएगा, राइट, प्लस माइनस माइनस होता है, 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा, प्लस माइनस, अब नया साइन इस्तेमाल करना है ना, प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y गए, 2y बचेगा, गटर नंबर साइन प्लस होगा। चलो 200 में से 140 गए, 60 बचेंगे। ओके, अब देखो बच्चों 2y प्लस 0 2y होगा, 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0, यानी y इक्वल टू बच्चों 30 होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा जो y है, y का मतलब बच्चों पिकॉक है। अब जू के अंदर जितने भी पिकॉक है बच्चों वो उनके नंबर आ चुके हैं, वो 30 पिकॉक है। अब लायन हम ढूंढेंगे, तो लायन के लिए हम कलर चेंज कर लेंगे। लायन के लिए बच्चों देखो, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर व्हाट, फर्स्ट, सिंपल वाला फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 50, x की वैल्यू हमको पुट y की वैल्यू 30 पुट करना है, इक्वल टू व्हाट 50, 30 यहाँ पे प्लस है, राइट में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 हो जाता है आपका 20, फिनिश। यानी जू के अंदर टोटल लाइन जो है वो बच्चों 20 है, राइट। तो आपको अब लिखना है रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे लिखोगे, रिजल्ट नंबर ऑफ लायन, नंबर ऑफ लायंस इन अ जू, कितने बच्चों वो है 20, और नंबर ऑफ पिकॉक वो है y, और y की वैल्यू आ गई है 30, राइट। तो बच्चों अब ये आंसर राइट है रॉन्ग, ये चेक करो। x और y की वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू 20 है, y की 30 है, 20 प्लस 30 दोनों की एडिशन, दोनों की एडिशन कितनी आती है बच्चों, 20 प्लस 30 वो आती है 50। देखो यहाँ पे 50 दिया गया है, इसका मतलब अपना आंसर राइट है, राइट। इस तरह से बच्चों आपको नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन द जू यहां पर फाइंड आउट करना है। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्या दिया है इसको अच्छी तरह से पहले पढ़ लो। संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम, संजय नाम का एक आदमी है, उसको बच्चों महीने में फिक्स अमाउंट मिलती है। एवरी ईयर देर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, संजय जहां पर भी काम करता है उस फर्म के अंदर या उस कंपनी के अंदर बच्चों हर एक साल कंप्लीट करने के बाद उनके पगार के अंदर, उसके पेमेंट के अंदर बच्चों इंक्रीमेंट होता है। आफ्टर 4 years हिज सैलरी, मंथली सैलरी वॉज ₹4,500, 4 साल के बाद उसकी जो सैलरी है महीने की बच्चों वो 4,500 रुपए है। एंड आफ्टर 10 years, और 10 साल के बाद उसकी जो मंथली सैलरी है वो बन जाती है 5,400 रुपए। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी यानी पहले स्टार्टिंग की जो सैलरी है वो कितनी है वो आपको फाइंड आउट करना है, और उसको हर साल कितना इंक्रीमेंट मिलता है, ईयरली इंक्रीमेंट कितना होता है ये भी आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो बच्चों कुछ बातें यहां पे मैं बताता हूं, पहले उसको पहले समझ के लो कि मंथली सैलरी किस तरह से निकाली जाती है। मंथली सैलरी निकालने का एक फॉर्मूला है, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, मंथली सैलरी, मंथली सैलरी कैसे निकाला जाता है बच्चों। जब भी कोई बंदा या कोई भी पर्सन कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसका जो पेमेंट है वो फिक्स किया जाता है, पहले उसको बोलते हैं फिक्स अमाउंट या फिक्स्ड इनकम बोलते हैं इसको, फिक्स्ड या सिर्फ इनकम बोलो, फिक्स्ड इनकम। चलो ये इनकम फिक्स हो गई, हर महीने की फिक्स अमाउंट इतनी आपको मिलेगी, प्लस अब बच्चों ध्यान से देखो हर साल इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो यहां पर इंक्रीमेंट यहां पे आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, ओके। तो प्लस इंक्रीमेंट हर साल, यहां पर बच्चों आपका जो इंक्रीमेंट है वो यहां पे बढ़ता है। तो इंक्रीमेंट कैसे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट प्लस इंक्रीमेंट। अब बच्चों अगर 1 साल हुआ तो इंक्रीमेंट बढ़ेगा, लेकिन 2 साल हो गए तो, फिर 3 साल हो गए तो, राइट। जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर बढ़ते जाएंगे आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ते जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर
इस तरह का फार्मूला होता है बच्चों। क्या फार्मूला है? मंथली सैलरी इज इक्वल टू इनकम यानी फिक्स अमाउंट प्लस इंक्रीमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर, इस तरह से होता है। अब ओरिजिनल सैलरी यानी इनकम, राइट ना, ओरिजिनल सैलरी यानी बच्चों इनकम हो गया, फिक्स अमाउंट हो गया। तो यहां पे ओरिजिनल सैलरी आपको पता नहीं है, यहां पे बच्चों ओरिजिनल सैलरी लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो यहां पे बच्चों में लेट ओरिजिनल सैलरी, ये अपने को पता नहीं है, तो ओरिजिनल सैलरी हम क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। और इंक्रीमेंट जो है आपका ईयरली इंक्रीमेंट जो होता है, ये अपने को पता नहीं है, तो इंक्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? वाई रुपीज, राइट, एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज। चलो अब ध्यान से देखो ना, अब आपको ढूंढना है कंडीशन। कंडीशन नंबर व्हाट? फर्स्ट क्या है वो? आफ्टर 4 years, देखो हाँ, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4। हिज सैलरी वॉज, अब टोटल सैलरी मंथली सैलरी कितना है? 4500 इज इक्वल टू, अब बच्चों ओरिजिनल सैलरी आपने को पता है एक्स है, प्लस इंक्रीमेंट आपको पता है वाई है। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा? कंडीशन नंबर 1 क्या बनेगी? ध्यान से देखो बच्चों, आपकी जो कंडीशन नंबर 1 है वो आपकी बनेगी इस तरह से। देखो ये आपका x प्लस 4 इंटू वाई, वाई इंटू 4 यानी 4 इंटू वाई यानी 4y इक्वल टू कितना? 4500। ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब सेकेंड कंडीशन क्या है? आफ्टर 10 years, ओके 10 years, ये y वैसे के वैसे रहेगा, ये x वैसे के वैसे रहेगा। आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी कितनी है? 5400। तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या बनेगी? कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड क्या बनेगी? कंडीशन नंबर सेकंड x प्लस 10 इंटू वाई, 10y, 10 इंटू वाई। बच्चों y को हम अच्छी तरह से लिख लेंगे, 10 इंटू वाई 10y इज इक्वल टू कितना है? 5400। ये आपकी दूसरी कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है आपकी। ओके, अब बच्चों आपको दो इक्वेशन मिल गए हैं, यहां पे इसका काम अपना खत्म हो गया, इसको मैं निकाल देता हूं यहां से। चलो अब दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, पार्टीशन बना लेंगे पहले ही हम। ओके चलो, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे अच्छी तरह से। देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, ये होगा आपका फर्स्ट वन, और x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, ये होगा सेकेंड वन। चलो अब इसको सॉल्व करना है अपने को। देखो अपना प्लस पॉइंट क्या है कि दोनों के नंबर जो है यहाँ पर x x है, लेकिन इसको कट करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा बच्चों? सारे के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे, x माइनस एक्स ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 4 6y होगा, गट नंबर साइन माइनस, 5400 में से 4500 गए, देखो बच्चों 900 बचेंगे, गट नंबर साइन माइनस, क्योंकि 5400 का साइन माइनस है। तो क्या बचा बच्चों? 0 माइनस 6y यानी माइनस 6y होगा, इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 900 एज इट इज। दोनों तरफ निगेटिव साइन है, उसको हम कट कर लेंगे। चलो अब 6 मल्टीप्लाई है, राइट में जाएगा तो वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो बच्चों, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब ये 2 0। चलो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा 10, 2 5 जा 10 0, यानी y की वैल्यू बच्चों आ गई है 150 रुपीज। इसका मतलब आपका जो ईयरली इंक्रीमेंट है y वो 150 रुपए है। जैसे जैसे आपके
ईयर बढ़ते जाएंगे, आपके सैलरी में 150 रुपए इंक्रीमेंट ऐड होती जाएगा। चलो अब फिक्स सैलरी कितनी है वो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो फर्स्ट में पुट करेंगे हम। फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। चलो अब x की वैल्यू हमको पुट करना है, y की वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी 150 रुपीज। चलो अब देखो 15 4 जा 60 और ये 0 एज इट इज 4500। ओके, अब बच्चों 600 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 4500 माइनस 600। चलो 600 माइनस करेंगे तो होगा 3900। 4500 में से 600 माइनस करो बच्चों, 3900, यानी उस पर्सन की, यानी संजय की जो फिक्स अमाउंट है, संजय की फिक्स अमाउंट बच्चों यहां पर 3900 रुपए है, राइट। तो हमको अब लिखना है रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे लिखोगे, रिजल्ट क्या ढूंढना है, ओरिजिनल सैलरी यानी फिक्स अमाउंट, ओरिजिनल सैलरी उसको हमने बोला था x, राइट। तो वो x है आपका 3900 रुपए, और आपकी जो फिक्स्ड इंक्रीमेंट है जिसको आपने y बोला था, हर साल वो बढ़ती जाएगी, और वो है बच्चों ₹150, राइट। तो आपका जो आंसर है बच्चों वो है ₹3900 और ₹150, राइट। इस तरह से बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको यहां पर आपको सॉल्व करना है।